प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आर जी के कुजवाला स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आर जी के कुजवाला में। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोग के बीच में मध्यकालीन इतिहास यानी मिडाइवल हिस्ट्री के उन 50 चुने हुए क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर पूछे गए प्रश्न हैं। चाहे वह DTPSB हो, चाहे पेट हो, चाहे बैंक, चाहे रेलवे हो या ग्रुप डी हो, यानी किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर पूछे गए प्रश्न है। मेरे बच्चों, हम आशा करते हैं आप सभी लोग इस सेशन को अंत तक देखेंगे। तो अगर आप इस सेशन को अंत तक देखते हैं तो आपके जीएस का पोर्शन मजबूत होगा। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अरे बच्चों, आप लोग हमारे साथ क्वेश्चन का आंसर देते चलेंगे और साथ साथ अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन और आंसर को नोट डाउन भी करते चलेंगे। तो सभी बच्चे बताएंगे कि 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आपका सही जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि 2.5 दिन का झोपड़ा नामक जो मस्जिद था, जो उसका निर्माण था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने लौह एवं रक्त यानी ब्लड एंड आयरन की नीति अपनाई थी? आपका सही जवाब हो जाएगा बलबन, क्योंकि बलबन ने दिल्ली सल्तनत काल में लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट सभी कुछ बच्चे आंसर बताएंगे। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? आपका सही जवाब हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, क्योंकि खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किस सुल्तान ने खुद को सिकंदर ए सानी यानी दूसरा सिकंदर घोषित किया था? आपका सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर ए सानी घोषित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां स्थानांतरित की थी? आपका सही जवाब हो जाएगा दौलताबाद, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दौलताबाद ट्रांसफर किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इब्न बतूता किस देश का यात्री था और किसके शासनकाल में भारत आया था? आपका सही जवाब हो जाएगा मोरक्को, मोरक्को, क्योंकि इब्न बतूता मोरक्को देश का यात्री था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा नया कर लगाया था? आपका सही जवाब हो जाएगा हक ए सर्व यानी सिंचाई कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, लोदी वंश का संस्थापक कौन था?
आपका सही जवाब हो जाएगा बहलोल लोदी, क्योंकि लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। किस लोदी शासक ने आगरा शहर की स्थापना की थी? आपका सही जवाब हो जाएगा सिकंदर लोदी, क्योंकि आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था 1504 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किनके बीच लड़ा गया था? तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, क्योंकि त्राइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। भारत में मुगल वंश यानी मुगल डायनेस्टी का संस्थापक कौन था? आपका सही जवाब हो जाएगा बाबर, क्योंकि भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का पहली युद्ध कब हुई थी? आपका सही जवाब हो जाएगा 1926 ईस्वी में, क्योंकि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? आपका सही जवाब हो जाएगा तुर्की में, क्योंकि तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। चौसा का युद्ध यानी 1539 ईस्वी किसके बीच लड़ा गया था? आपका सही जवाब हो जाएगा हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, क्योंकि चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। शेरशाह सूरी का मूल नाम क्या था? आपका सही जवाब हो जाएगा फरीद खान, क्योंकि शेरशाह सूरी का जो वास्तविक नाम था वो फरीद खान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। शेरशाह सूरी द्वारा शुरू की गई चांदी के सिक्के का नाम क्या था जिसे आज भी जाना जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा रुपया, क्योंकि रुपये की शुरुआत सबसे पहले शेरशाह सूरी ने किया था और उस समय चांदी के रुपए बनवाए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 19। अकबर का संरक्षक कौन था? आपका सही जवाब हो जाएगा बैरम खान, क्योंकि अकबर का संरक्षक बैरम खान को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। हल्दी घाटी का युद्ध बाटले ऑफ हल्दी घाटी 1576 ईस्वी किसके बीच लड़ा गया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अकबर की सेना मान सिंह के नेतृत्व में और महाराणा प्रताप के बीच में, क्योंकि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर की सेना मान सिंह के नेतृत्व में और महाराणा प्रताप सिंह के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अकबर द्वारा शुरू की गई दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? आपका सही जवाब हो जाएगा बीरबल, क्योंकि अकबर के द्वारा शुरू किया गई दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला बीरबल ही थे, जो एक हिंदू थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। आइन ए अकबरी और अकबरनामा की रचना किसने की थी? आपका सही जवाब हो जाएगा अबुल फजल, क्योंकि आइन ए अकबरी और अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। किस मुगल सम्राट के शासनकाल को चित्रकला का
स्वर्ण युग कहा जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर थी। इस कारण से जहांगीर के शासनकाल को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? आपका सही जवाब हो जाएगा मेहरुन्निसा, क्योंकि नूरजहां का जो मूल नाम था वो मेहरुन्निसा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। किस मुगल शासक के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा शाहजहां, क्योंकि शाहजहां के शासनकाल में स्थापत्य कला को ही स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। शाहजहां द्वारा निर्मित दो प्रमुख स्मारक कौन से हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ताजमहल और लाल किला, क्योंकि शाहजहां ने ताजमहल और लाल किला का निर्माण करवाया था। चलिए आज के सेशन का अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा औरंगजेब, क्योंकि औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 28। औरंगजेब ने पुनः कौन सा कर लगाया था जिसे अकबर ने समाप्त कर दिया था? आपका सही जवाब हो जाएगा जजिया कर, यानी जजिया टैक्स, क्योंकि औरंगजेब ने दोबारा जजिया कर को लगाया था जिसे अकबर ने समाप्त कर दिया था। प्यारे बच्चों आपको बता दें कि जो जजिया कर था गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था, अर्थात हम कह सकते थे सभी मुसलमानों को छोड़कर जितने भी हिंदू थे उन सभी हिंदुओं पर लगाया जाने वाला टैक्स था जिसे जजिया कर के नाम से जाना जाता था। अकबर ने इसे समाप्त कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आपका सही जवाब हो जाएगा हरिहर और बुक्का, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। तालीकोटा का युद्ध यानी बैटल ऑफ तालीकोटा 1565 ईस्वी किसके शासनकाल में लड़ा गया था? तो सभी बच्चे फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य सदाशिव राय और दक्कन के सुल्तानों के गठबंधन के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। नगर के किस शासक को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा कृष्णदेव राय, कि विजयनगर के कृष्णदेव राय शासक को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 32। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन हसन अहमद शाह ने, क्योंकि बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन अहमद शाह ने किया था। और अलाउद्दीन हसन अहमद शाह का दूसरा नाम हसन गंगू भी है, यानी अलाउद्दीन हसन अहमद शाह को हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। भक्ति आंदोलन यानी भक्ति मूवमेंट के प्रमुख संत कबीर किसके शिष्य थे?
आपका सही जवाब हो जाएगा रामानंद, क्योंकि कबीर के गुरु रामानंद थे। रामानंद कबीर को अपना प्रिय शिष्य मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। कबीर के विचारों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बीजक, क्योंकि कबीर के विचारों का संकलन बीजक ग्रंथ में मिलता है, जिसका निर्माण कबीर ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा शंकराचार्य, क्योंकि अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक शंकराचार्य को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। रामानुजाचार्य ने किस मत का प्रतिपादन किया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा विशिष्टाद्वैत, क्योंकि रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत नामक मत का प्रतिपादन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 37। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चिश्ती सूफी सिलसिले की स्थापना भारत में किसने की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, क्योंकि चिश्ती सूफी सिलसिले की स्थापना भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? आपका सही जवाब हो जाएगा चिश्ती सिलसिला, क्योंकि भारत में चिश्ती सिलसिला का निर्माण करने वाला ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को ही माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। वह कौन सा शासक था जिसने अपनी सेना को दाग यानी घोड़ों को दागने की प्रथा और हुलिया यानी सैनिकों का वर्णन प्रथा से संगठित किया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में घोड़ों को दागने की प्रथा थी और अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में ही सैनिकों का अपना एक हुलिया यानी ड्रेस बनवाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। एकता प्रणाली यानी एकता सिस्टम का प्रचलन किसने शुरू किया था? आपका सही जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश ने, क्योंकि एकता प्रणाली का शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। अष्टदिग्गज किस विजयनगर शासक के दरबार को करते थे, सुशोभित करते थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कृष्णदेवराय, क्योंकि अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के दरबार को सुशोभित करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। गोल गुंबज नामक प्रसिद्ध वास्तुकला किस बहमनी उत्तराधिकारी राज्य में स्थित है? आपका सही जवाब हो जाएगा बीजापुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। फटाफट सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे। सल्तनत काल में दीवान ए अमीर कोई विभाग किससे संबंधित था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कृषि, क्योंकि सल्तनत काल में दीवान ए अमीर कोई कृषि विभाग से संबंधित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। शिवाजी के अष्टप्रधान में पेशवा का कार्य क्या होता था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर का कार्य संभालना, क्योंकि शिवाजी के शासनकाल में पेशवा का पद यानी प्रधानमंत्री का पद होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। मराठा प्रशासन में चौथ क्या था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा पड़ोसी राज्यों में वसूली जाने वाला भू राजस्व 1/4 भाग हिस्सा। मराठा प्रशासन में पड़ोसी राज्य से वसूले जाने वाले जो राजस्व कर थे, जिसमें 1/4 भाग लिया जाता था, उसे
चौथ के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 46। दास प्रथा को समाप्त करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अकबर, क्योंकि दास प्रथा को अंत करने वाला सम्राट माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। गुरु अर्जुन देव को किस मुगल शासक ने फांसी दी थी? आप जवाब हो जाएगा जहांगीर, क्योंकि गुरु अर्जुन देव को फांसी देने वाला मुगल शासक जहांगीर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। सिखों के 10वें गुरु यानी गुरु गोविंद सिंह किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? आपका सही जवाब हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम, क्योंकि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह बहादुर शाह प्रथम मुगल सम्राट के समकालीन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था जिसके समय तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, क्योंकि नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का और सबसे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। विजयनगर साम्राज्य में आने वाला फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में आया था? तो सभी बच्चे फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। आपका आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय, क्योंकि देवराय द्वितीय ने विजयनगर साम्राज्य में पहली बार आने वाला फारसी यात्री था, जो कि अब्दुल रज्जाक के शासनकाल में आया था। अब तक आप लोगों ने हमारे साथ सेशन में बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आप लोग ये बताइए कि आज आपने इन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही से दिया है? कमेंट में जरूर बताएं। और प्यारे बच्चों, आप लोग ये बताइए कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और आगे भी इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल RRGK उजाला को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।